हाँ, ये वही लड्डू है जो मेरे नाना जी प्यार से बनाया करते हैं। मैंने कोशिश की अपने नाना जी का लड्डू बिल्कुल उसी स्वाद में बनाने। सिर्फ 3 चीजें, लेकिन स्वाद और टेक्निक अनमोल। ऐसा लड्डू जो टूटता नहीं, मुंह में घुल जाता है। ना महंगे इंग्रेडिएंट्स, ना झंझट, बस नाना जी की देसी टेक्निक। तो चलो बनाते हैं इन लड्डू को। तो यहाँ पे ग्राम फ्लावर यानी चक्की से पीस के लाए हुए चने का आटा, और ये मैंने लिया है आधा किलो, और उसमें ऐड कर दिया है लगभग 2 ग्लास पानी और ऑयल। अब इसे मैंने गूंदना शुरू कर दिया है। इसे कैसे गूंदना है कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो और पतला भी ना हो, तो इसे मीडियम हमें गूंदते जाना है। अगर आपको पानी यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मगर हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए। और इसकी कुछ इस प्रकार से आपको ये आटा गूंद लेना है, यानी इस प्रकार से ये होना चाहिए। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा इसमें से निकाल लेते हैं, और फिर हम इसे नीचे चने का आटा डाल के अब इसकी हम बेलन से इसे सर्कुलर शेप में बेल लेते हैं। अब इसे बेलना कैसा है, तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और हल्का सा मोटा होना चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आपको इसे ध्यान से बेल लेना है। अब ये रेडी है। अब बाकी भी हम एक एक करके इन्हें भी कुछ इस प्रकार से पूरियाँ इनकी बना लेते हैं। तो अब बारी आती है इसे फ्राई करने की, मगर उससे पहले हम क्या करते हैं, तो चाशनी बना लेते हैं। तो अब इतने पोर्शन के लिए हम यहाँ पे लेंगे 2 ग्लास पानी और इसे उबालने के लिए छोड़ देंगे, और इसमें अब 2 ग्लास शक्कर डालेंगे और हल्की सी ऊपर शक्कर डालेंगे। मुझे थोड़ा मीठा अच्छा लगता है, तो ये हम इसमें उबालने के लिए डाल देते हैं। अब लेते हैं प्योर घी, और इसे अब हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। दोनों तरफ से हमें इसे अच्छे से फ्राई करते हुए जाना है, और घी में ही करना ऐसा कुछ मस्ट नहीं है। आप ऑयल में भी या फिर मिक्स ऑयल और घी में भी कर सकते हो। इन्हें बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना है। कुछ इस प्रकार से हमें इसे फ्राई कर लेना है, और बाकी भी एक एक करके हमें फ्राई कर लेनी है। और ये ठंडे होने बिल्कुल नहीं देना है, तो गर्म होते हुए ही हमें इसे कुछ इस प्रकार से स्मैश कर लेना है। आप हाथों से कर सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पे जैसे ग्राइंडर लिया है वैसे आप कर सकते हो। अब हाथों से करोगे तो ज़्यादा स्वाद आएगा, मगर ज़्यादा गर्म होते हैं तो कुछ हाथों से करो और कुछ ग्राइंडर में से निकालो। अब इसे हमें छन्नी से निकाल लेना है। तो छन्नी से निकालने के बाद जो ऊपर की ज़्यादा मोटे मोटे रहता है वो भी हमें एक बार फिर से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे चाशनी भी हमारी तैयार है। कुछ इस प्रकार से हमें इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब ये गरम गरम ही हमारे इस मिक्सचर में डाल देना है, और एक बार अब हमें इसे गरम रहते हुए ही मिक्स करते जाना है। हाथों से तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हाथ जल भी सकता है। अब हमें इसे पूरी तरह से मिक्स कर लेना है, और ये परफेक्टली पोर्शन में आ चुका है। अगर मैंने बताया गया पोर्शन आप यूज करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। खाली 2 स्टेप्स में ये लड्डू पूरे बन भी चुके हैं। तो ये लड्डू आपको ज़रूर बनाने चाहिए, ये मैं कह सकता हूँ। और चलो अब मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं जेन्युइनली ये बता सकता हूँ कि अप टू 90 to 95% उनकी तरह टेस्ट आई है। और मैंने मेरे भाइयों को और मेरी माँ को भी पूछा कि ये कैसे बने हैं, तो उन्होंने तो पूरे 100% मार्क दिए मुझे। मगर मैं जानता हूँ कि मेरे दादाजी की हाथ का स्वाद कुछ अनमोल ही है। तो अब लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए।